हेलो एवरीवन, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। फ्रेंड्स, आप सबके कमेंट के आधार पे मैंने आप लोगों के लिए एक मैजिकल लेटर तैयार किया है। मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ों को लिखा है और मैंने 16 मैजिक वे टू मैनिफेस्ट के लिखे हैं और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि वो चीज़ें आपको पता चलें। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और उसके पहले इस सुंदर से यूनिवर्स का थैंक्स बोलिए, ग्रेटिट्यूड फील करिए। और अगर आप लोग अपने जीवन में कुछ सच में अचीव करना चाहते हैं, सच में अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हैं, सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ आप चाहते हो, तो इन सारे बिंदुओं को आप बखूबी नोट करें और आप इनको फॉलो करें और यकीन मानिए कि ये यूनिवर्स अबंडेंस से भरा हुआ है। मनी को लेकर के समझ लीजिए वो आपको सब कुछ देने को तैयार है। मेहनत आपकी है, सफलता आपकी है, किस्मत आपकी है और ये वीडियो भी आपके लिए ही है। तो तय आपको ये करना है कि क्या अभी तक आप अपनी लाइफ जैसे जीते आए हो, क्या उस लाइफ में कुछ आप अच्छा चेंज करना चाहते हो? क्या 2025 को आप बहुत ही अच्छा, बहुत ही मैनिफेस्टिंग बनाना चाहते हो? मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़रूर ऐसा करना चाहोगे। 2025 में कुछ मैजिक, कुछ मिरेकल अपनी लाइफ में आप बिल्कुल चाहोगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने कुछ बिंदु यहाँ पे बनाए हुए हैं। मैंने अपनी कॉपी पे मैं सारी चीज़ों को मैंने नोट किया है और मैं पॉइंट वाइज आपको बताती जाऊँगी और आप नोट करते जाइए। पहला है राइट विश लेटर। मैंने पहले भी बताया है कि आप अपने विशेस को राइट करिए। दूसरा है बी ग्रेटफुल। तीसरा विजुअलाइज योर परफेक्ट रियलिटी। मतलब आप विजुअलाइज करिए, आपको जो भी चीज़ ज़िंदगी में अचीव करना है उसको विजुअलाइज करिए। आप उस चीज़ को अपने पास इतनी फीलिंग, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखिए कि उसमें कोई डाउट मत रखिए। उसको बहुत ही रियलिटी के साथ विजुअलाइज करिए, उसकी खुशी को महसूस करिए। तीसरा विजुअलाइज परफेक्ट रियलिटी। चौथा है क्रिएट ए न्यू यू, मतलब अपने आप को आप नया बनाइए। लेट गो, चलिए शुरू करिए। 6 है प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर मैनिफेस्टेशन। अपने आप को प्रिपेयर करिए। मैंने बताया है कि प्रिपेयर आप किस तरीके से कर सकते हो। आप मेडिटेट होकर के कर सकते हो, आप मेडिटेशन को कर सकते हो, अपनी सांस पे कंसंट्रेशन करके आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और 7 से मिरेकल कैन हैपन एवरी डे। आप अपने आप से ये बात बोल सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में हर दिन मैजिक हो रहा है, हर दिन चमत्कार हो रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हो। 8 डोंट बी ओवरली अटैच्ड। और 9 है फॉलो योर इंट्यूशन। और 10 है टेक टाइम फॉर योर हैप्पीनेस। अपनी खुशी के लिए आप टाइम लीजिए, टाइम दीजिए भी, लीजिए भी। और 11 है लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है हम उसी के लिए परेशान होते हैं। ये बिंदु इसीलिए मैंने डाला है, इस पॉइंट को मैंने इसीलिए इसमें अटैच किया है, आप लोग को बताने के लिए कि अभी हमारे पास जो चीज़ें हैं उसके लिए हम जिए, उस चीज़ को हम फील करें, उसके लिए ग्रेटफुल हो, तभी भगवान हमको कुछ बड़ी चीज़ देगा। अगर आपके पास अभी छोटी जॉब है तो उसके लिए ग्रेटफुल होइए, उसकी सैलरी को लेके ग्रेटफुल होइए। अगर आपके पास एक अच्छा पार्टनर है जो आपको थोड़ा केयर कर रहा है या फिर आपको एटलीस्ट आपको रहने की जगह दे रहा है, अगर वो आपके छोटे छोटे विशेस को पूरा कर रहा है तो उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखिए। अगर वो आपसे अच्छे से बात कर रहा है तो ग्रेटफुल होना सीखिए। तभी हो सकता है कि उसका पूरा सपोर्ट आपको मिले, आपका फ्यूचर बनाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। इसी तरह से अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, अगर 100 रुपये हैं, 200 हैं, 1000 है, उन सब के लिए आप ग्रेटफुल होइए। लक्ष्मी जी को धन्यवाद दीजिए कि आप मेरे पास हो, ये मेरा सौभाग्य है। अब यहाँ पे टाइम जाया न करते हुए आगे के बिंदुओं पे हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे 12 है राइट योर ड्रीम स्टोरी। जो मैंने पहले भी बताया है कि अपनी स्टोरी को आप राइट करिए पूरे हैप्पीनेस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंट में आकर के और पूरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ, और एक ऐसा सबकॉन्शियस माइंड में अपना ऐसा आप एक इमेज बनाइए जैसे कि वो चीज़ सच में आपको मिल गई है। उसकी खुशी को इन कॉपी पेपर पे आप लिखने का, उसको एक तरीके से अपनी फीलिंग ही पूरी उतार दीजिए उस लेटर पे। अब यहाँ पे 13 पे हम बात कर लेते हैं मेक ए लिस्ट ऑफ प्रूफ्स। ये आप समझ रहे होंगे कि ये बिंदु मैंने क्यों डाला है। यहाँ पे ये बिंदु मैंने इसलिए डाला है कि आप खुद को प्रूफ करने के लिए करिए। आप सामने वाले के लिए अच्छा दिखने के लिए या सामने वाले के सामने बढ़िया दिखने के लिए आप मत करिए। आप अपने लाइफ के लिए अपने आप को प्रूफ करिए कि आप जो चाहते हो, जैसी चाहते हो, चीज़ें सब कुछ आपको मिल सकती हैं। यहाँ पे 14 है यूज अफर्मेशंस। यहाँ पे मैंने बताया है कि अफर्मेशन का यूज़ आप करिए। कहने का मतलब जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स मैंने बताई हैं उन सारे टूल्स एंड टेक्निक्स को आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस चीज़ को आप करिए।
यहाँ पे 15 है क्लियर एंड एक्टिवेट योर चक्रास। जो मैंने पहले भी बताया है कि आपका जो ये श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, सूर्य चक्र और चंद्र चक्र, उन चक्रास को आप जो है वो उसको एक्टिवेट करिए। एक्टिवेट इसलिए करना है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि अगर हम कुछ ऊर्जा से भरा कोई वर्क करने जा रहे हैं और अगर हमारा चंद्र चक्रास जो है वो चल रहा है, सूर्य चक्रास हमारा नहीं चल रहा है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा चीज़ें फेस करनी पड़ती है। इस बिंदु पे मैं एक बहुत विधिवत ये मैं आपको बताऊंगी कि ये श्वास विद्या जो होती है, मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा है। मैं इस पे अगला वीडियो में मेरा इसी पे रहेगा, श्वास विद्या पे। और मेरी बहुत उत्सुकता रहती है इन सारी चीज़ों को लेकर के कि किस तरीके से इंसान के हाथ में ही है अपनी ज़िंदगी बदलना। सामने वाला आपको बहुत करेगा, एक हेल्प दे सकता है, मेरी भी वीडियो एक हेल्प दे सकती है, लेकिन एफर्ट आपको लगाना है। तो मैं बहुत ही जल्द इस पर वीडियोज़ लाऊंगी कि किस तरीके से आप अपने चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हो। 16 है बोल्ड ए मैनिफेस्टेशन बोर्ड। वही विजन बोर्ड की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन बोर्ड का मतलब आप जो भी चीज़ें चाहते हो उसकी इमेज आप लगाइए, उस चीज़ को लगाइए और आप अपने आप के लिए, अपने लिए जो भी क्राइटेरिया आप लगाए हो कि आपको पैसा चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, आपको कौन सी जॉब चाहिए, आपको कौन से घर में रहना, किस शहर में रहना है, आपको कैसा पार्टनर चाहिए और आपको स्वास्थ्य कैसा चाहिए, कहाँ आपको घूमना है, कुछ भी आप जो भी चीज़ चाहते हो उसके मैनिफेस्टेशन बोर्ड उसके लगाइए। कहने का मतलब उसकी इमेजेस वगैरह लगाइए, विजन बोर्ड तैयार करिए। इस पे भी मैं बहुत ही जल्द एक विधिवत वीडियो लाने वाली हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करते हो, कमेंट करते हो, तो मेरी भी उत्साह बनी रहेगी आप लोगों के लिए ये अच्छे अच्छे मैजिकल मिरेकल आपकी लाइफ में लाने के लिए। मैं हमेशा तत्पर रहूँगी आगे भी। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें लिखी हैं। मैं आप लोगों को वो चीज़ मैं बताने चाहती हूँ बहुत ही अच्छे से कि आप लोगों को अपने बातों में, अपने वर्ड पे कितना ध्यान देना है, अपने शब्दों पे कैसी पकड़ रखनी है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। यहाँ पे आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है हमेशा आई एम, मैं हूँ। दूसरा है आई कैन, मैं कर सकती हूँ। आई विल, मेरे पास होगा। आई हैव, मेरे पास है। विथ इजी, बहुत सरल है। और इज़ एफर्टलेस, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, कोई एफर्ट नहीं लगता कोई भी अचीवमेंट पाने के लिए। ऐसी भावना रखनी है, ऐसा अपने आप से बोलना है। आई रिसीव, मैंने ले लिया है, मैंने रिसीव कर लिया है। आई बिलीव, मुझे पूरा विश्वास है। आई कैन बी डू, मैं कर सकती हूँ, मुझे पूरा भरोसा है। हैव, अचीव एनीथिंग, आई कैन बी डू हैव एंड अचीव एनीथिंग, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी पा सकती हूँ, मैं सब चीज़ पा सकती हूँ। ऐसा इन शब्दों का प्रयोग आपको करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर इस जर्नी में अभी तक आप मेरे साथ हो, अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ में इसको फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो आप इन सारे शब्दों को अपने साथ अटैच करिए, अपने साथ उनको होल्ड डाउन करिए और इस पे कैरी ऑन रहिए हमेशा। और आपको क्या नहीं बोलना है, जो हम गलतियां करते हैं कभी कभी, इसीलिए हमारी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। तो हम क्या गलतियां करते हैं, यहाँ पे शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है। तो हमें हमेशा सोच समझ के अच्छे शब्दों का चयन करके खुद के लिए भी बोलना है, खुद की फैमिली के लिए। और ख़ास करके मैं आपको अपना पर्सनल सुधारने के लिए कहूँगी कि आप अपने वर्ड पे ध्यान दीजिए कि आप क्या बोलते हो। ज़्यादातर गलतियाँ हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर ये बोलते हैं कि मे बी, शायद हो, समडे, कभी कभी, आई विश, काश ऐसा हो जाता, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि इस तरह हो जाना चाहिए। कोई अगर बात हम कर रहे होते तो ऐसा अक्सर हम बोलते हैं। हम ये भी बोलते हैं आई कांट, आई वुड नॉट, इस तरीके का हम बोलते हैं। इफ़ ओनली, और ये भी हम बोलते हैं विल नेवर, कभी नहीं होगा। टू हार्ड, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इसकी जगह पे हमें बोलना है ये बहुत एफर्टलेस है, इस तरीके से हमें बोलना है। और यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा बोलना है। लेकिन ज़्यादातर हम बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा असंभव है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये सारे जो निगेटिव वर्ड जो मैंने बताए हैं आपको, ये निगेटिव वर्ड अपनी लाइफ से आप थोड़ा सा चेंज करिए। ये होमवर्क मैंने खास करके आप लोगों के लिए किया था और इतनी व्यस्तता के चलते मैंने फिर भी इन सारी चीज़ों को किया। मैंने सोचा कि मैं क्या आज आपको कुछ नया बता सकती हूँ जिससे आपकी लाइफ थोड़ी क्या बहुत ईजी हो जाए किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं
एक बार आप लोगों से फिर से तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और बहुत ही जल्द आप लोग मुझसे बात कर पाएंगे। और इसके लिए मैंने एक बिज़नेस नंबर ले लिया है, बहुत ही जल्द अगर वो स्टार्ट हो जाता है तो मैं बहुत ही जल्द आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मैं ये आशा रखती हूँ कि बहुत सारे लोग जो परेशान हैं उन्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अपनी लाइफ से परेशानी वाला जो शब्द है सबसे पहले हटाइए और सबसे पहले आप सेल्फ लव करिए, खुद से करिए। सबसे पहले मैंने किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ग्रेटफुल होइए, मतलब आप थैंकफुल होइए, मतलब आप धन्यवाद दीजिए जो भी चीज़ें आपके पास है। अच्छा घर है, नहीं है, छोटा घर है, कोई बात नहीं, हम उसी में खुश हैं, हम बहुत खुश हैं इस घर में, लेकिन भगवान मुझे और भी बड़ा घर चाहिए, ऐसा बोलिए आप। अगर आपके पास छोटी जॉब है, कम सैलरी है, तो आप ये बोलिए कि भगवान इस जॉब को आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत बहुत थैंक यू हूँ, और लेकिन मुझे और भी आगे बढ़ाइए, मुझे बड़ी जॉब दीजिए। मैं इसके लिए मैं कैपेबल हूँ, मैं हकदार हूँ इस चीज़ के लिए। ये सारे जो स्ट्रॉन्ग शब्द हैं ये सुनने में बहुत सरल लगते हैं, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि जो चीज़ सिंपल होती है वही चीज़ करने में सबसे टफ होती है। तो ये बहुत लोगों को लगता है कि क्या केवल सोचने से मिल जाएगा, क्या केवल विजुअलाइज करने से मिल जाएगा। तो बहुत ही जल्द आप लोगों को ये बात समझ में अब आ रही होगी कि केवल कहने से, सुनने से, बोलने से नहीं होता, हमें उसमें इमोशन भी लाना है। और इमोशन लाना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है, ये रोज़ रोज़ की प्रैक्टिस से होगा, रोज़ रोज़ के फैक्ट से होगा, रोज़ रोज़ के आपके मेडिटेशन प्रोसेस से होगा। तो इस चीज़ के लिए आप टाइम ज़ाया ना करें और अभी से और इसी वक्त से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में जुड़ जाइए। और मेरी वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा जो सच में अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आप इसके लिए या किसी जॉब के लिए या किसी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए आप कैपेबल नहीं हो। बिल्कुल हो, आप बहुत कुछ है आपके पास। आप अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने चक्रास को एक्टिवेट करिए, आप अपने नोस्ट्रिल पे, आप अपने सांस लेने की प्रक्रिया पे, इस पे फोकस करिए। और सबसे अच्छा ये है कि हर छोटी चीज़ के लिए जो भी अभी आपके पास है सबके लिए ग्रेटफुल होइए, थैंकफुल होइए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये मेरा छोटा सा मोटिवेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये छोटा सा वीडियो? आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।